Myself, Dr. Brijendra Kumar Galchania. I am director at Vidyastri Law College, Jaipur, under University of Rajasthan, Jaipur. Formerly, I retired from Government Law College, Kota as principal. मैं आप लोगों के सामने मिनिमम हेल्थ एंड वेलफेयर स्टैंडर्ड्स इन फैक्ट्री एक्ट 1948 कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जो स्वास्थ्य और कल्याण के न्यूनतम मानक है उनके बारे में अपना लेक्चर जो है डिलीवर करूँगा। यहाँ पे एक बात मुझे स्पष्ट करनी है कि मिनिमम स्टैंडर्ड का मतलब है वे नॉर्म्स जो न्यूनतम प्रस्तावित किए गए हैं इस अधिनियम के द्वारा। इससे अधिक जो है स्टैंडर्ड्स जो है अपनाए जा सकते हैं, इससे अधिक फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जा सकती है। दूसरी बात है कि ये जो फैक्ट्री एक्ट में प्रोविजंस किए गए हैं ये लेबर वेलफेयर की पुलिस थ्योरी के अंतर्गत किए गए हैं। पुलिस थ्योरी के अंतर्गत किए जाने का मतलब ये है कि जो कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके अंतर्गत वो कारखाना या वो फैक्ट्री आती है, उसकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं वो टाइम टू टाइम रेगुलरली इसको मॉनिटर करेगी कि भाई इन स्टैंडर्ड्स का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बात आती है फैक्ट्री की। फैक्ट्री जो है सेक्शन 2M के अंदर डिफाइन की गई है। अगर पावर से काम हो रहा है और 10 कर्मकार काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं और बिना पावर के काम हो रहा है और वहाँ जो है 20 या उससे अधिक वर्कर्स जो काम कर रहे हैं या साल के किसी भी एक दिन काम कर रहे थे तो वो जो है फैक्ट्री के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसके अंतर्गत जो है आपके रेलवे का या इसका आर्मी का कोई भी ऑपरेशन है, ऐसे ही मिल का कोई भी ऑपरेशन है, वो इसमें नहीं आ पाएगा। 10 हेल्थ के जो है स्टैंडर्ड्स, मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो है इसमें बताए गए हैं सेक्शन 11 से 20 तक। मैं आपको जो है अब सेक्शन वाइज उन्हें बताऊंगा। सेक्शन 11 में क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता के बारे में बताया गया है। जो वर्कर्स जहां काम कर रहे हैं तो उनकी वर्किंग कंडीशंस को बनाए रखने के लिए, उनकी वर्किंग कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए जिस स्थान पे, जिस प्रेमिसेस में वो काम कर रहे हैं वहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। साफ़ सफाई का जो है उचित ध्यान रहना चाहिए जो कि उनके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं करें, उनके शरीर को नुकसान न पहुँचाए। सेक्शन 12 में डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, जो भी बाई प्रोडक्ट्स हैं, अवशेष हैं, अवशिष्ट हैं, रेजिड्यू हैं या कोई भी चीज़ जो फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के बाद में बचती है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो, उसका जो है प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, उसके डिस्पोजल की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि जहाँ प्रेमिसेज में वो ढेर वहाँ पे इकट्ठे हों। सेक्शन 13 में जो है वेंटिलेशन और टेम्परेचर, जो प्रेमिसेस हैं जहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे शुद्ध वायु का वायु प्रभाव उचित रूप से होना चाहिए, चाहे वो नेचुरल हो या कृत्रिम रूप से हो। इसी प्रकार से जो टेम्परेचर है वो भी जो है न ज़्यादा ठंड हो न ज़्यादा गर्मी हो, और अगर ठंड या गर्मी ज़्यादा है तो उनको उचित वस्त्रों की जो है सलाह दी जानी चाहिए। सेक्शन 14 में डस्ट, फ्यूम्स और वेपर्स के बारे में प्रोविज़न है कि किसी भी प्रकार का धूल, धुआं या किसी प्रकार की दुर्गंध वाली जो है आपके वेपर्स हैं वो उनके जो है आउटलेट का, उनके बाहर निकलने का, उनके एग्जॉस्ट का उचित रूप से प्रावधान होना चाहिए, अन्यथा वो कर्मकारों के जो है स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगी, शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। सेक्शन 15 में आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में प्रोविज़न है। इसके अंतर्गत अगर किसी प्रकार की नमी वहाँ परिसर में पैदा की जा रही है, कूलिंग पैदा की जा रही है, तो वो जो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन जिस पानी के द्वारा किया जा रहा है वो साफ़ होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार के कंटेमिनेशन न होने चाहिए, बल्कि वो जो पब्लिक सप्लाई से जो पानी आ रहा है उसको काम में लेना चाहिए। सेक्शन 16 में और क्राउडिंग, अत्यधिक भीड़ के बारे में बताया गया है कि जहाँ पे ये वर्कर्स काम कर रहे हैं वो और क्राउडेड एरिया नहीं होना चाहिए। प्रत्येक जो कर्मकार है उसे उचित रूप से स्थान उपलब्ध होना चाहिए। 1987 के अमेंडिंग एक्ट से पहले जो फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड है वहाँ पे 9.9 जो है क्यूबिक मीटर प्रत्येक वर्कर को, और 1987 के बाद में जो फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई है उनके लिए 14.2 क्यूबिक मीटर जो है स्पेस होनी चाहिए। स्पेस होने का मतलब ये नहीं कि आप उसकी ऊंचाई बढ़ा दो, जो ऊंचाई है वो प्रॉपर मानकों के अनुसार होनी चाहिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट वो जो है प्रस्तावित करती है। सेक्शन 17 में लाइटिंग के बारे में प्रोविज़न है
कि जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे लाइट न तो बहुत ज़्यादा हो, रोशनी ज़्यादा न हो न कम हो। अगर रोशनी ज़्यादा है और वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की आवश्यकता है तो उनको कलर्स जो चश्मे हैं वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए ताकि वर्कर्स की आंखों को किसी प्रकार से नुकसान ना हो। अगर फैक्ट्री में कुछ मशीनें ऑपरेशन में हैं और लाइट जाने की संभावना है तो वहाँ पे इमरजेंसी लाइट वगैरह का या टॉर्च वगैरह का प्रबंध भी होना चाहिए। सेक्शन 18 में ड्रिंकिंग वाटर के बारे में प्रोविज़न है। ड्रिंकिंग वाटर का मतलब है ऐसा पानी जो पीने योग्य हो, स्वास्थ्यकारक हो और पर्याप्त मात्रा में हो और मौसम के अनुसार उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सेक्शन 19 में मेल और फीमेल्स के लिए सेपरेट लेट्रिन्स और यूरिनल्स के प्रोविज़न के बारे में बताया गया है। और ये जो यूरिनल्स हैं वो जो उनका वर्किंग प्लेस है, इसी प्रकार से उनका जो खाने पीने का जो स्थान है या पीने के पानी का जो स्थान है उससे दूर होने चाहिए, उसकी दुर्गंध जो है वर्कर्स को महसूस नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 20 में स्पिटिन्स थूकदानों के बारे में व्यवस्था है। तो ये प्रावधान ये कहता है कि जो हैबिट्स हैं इंडियंस की थूकने की, उसको तो जो है दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन जगह जगह इस प्रकार के जो थूकदान जो है उचित मात्रा में और उचित जगह के ऊपर रखवाए जाएं ताकि गंदगी न फैले, कीटाणु जो है न फैलें। अब मैं आपको जो है जो वेलफेयर स्टैंडर्ड्स हैं वो मैं बताऊंगा। वेलफेयर स्टैंडर्ड्स जो हैं वो 7 हैं और 8वां जो है वेलफेयर ऑफिसर के लिए। सेक्शन 42 में वॉशिंग फैसिलिटी के बारे में बताया गया है कि जो वर्कर्स हैं जब फैक्ट्री में काम करते हैं, घर जाते हैं, जाने से पहले जो अपने पहने हुए कपड़े हैं उनको धो करके वहीं पे धोए। उसके लिए उचित स्थान होना चाहिए, पर्याप्त स्थान होना चाहिए। वॉशिंग फैसिलिटी के लिए जो भी वस्तुएं उपलब्ध उनको कराई जानी चाहिए वो उनको उपलब्ध कराई जाए। सेक्शन 43 में वॉशिंग फैसिलिटी कोई और एक्सटेंड किया है। उसमें कहा है कि ये जो कपड़े वो धोएंगे, धोने के बाद में उनको सुखाने के लिए और सुखाने के बाद में उनको तरीके से रखने के लिए फैसिलिटी जो है प्रोवाइड होनी चाहिए। और ये जो फैसिलिटी है वो ऐसी होनी चाहिए कि उनके कपड़ों को नुकसान न पहुंचाए। वो दूसरों जब अपनी टर्म पे आए तो आराम से अपनी यूनिफॉर्म्स को, अपनी ड्रेसेस को तरीके से पहने और खुशी खुशी विलफुली अपना जो है सहज रूप से काम करने के लिए जाएं। सेक्शन 44 में सिटिंग फैसिलिटी के बारे में बताया गया है। सिटिंग फैसिलिटी के मायने यहाँ पे ये हैं कि अगर वर्कर ऑपरेशन में है, अगर वो फैक्ट्री में काम भी कर रहा है और उसको थोड़ा भी समय मिलता है और उस थोड़े समय में वो अगर वो रेस्ट कर सकता है तो जो मशीन्स वगैरह हैं उसके आसपास में बैठने की सुविधा उनको उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उनको थकान महसूस न हो, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी के ऊपर फ़र्क न पड़े। इससे जो है फैक्ट्रीज़ को भी फ़ायदा है क्योंकि वो अगर उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से बेहतर काम कर सकेंगे। इसी प्रकार से सेक्शन 45 में फ़र्स्ट एड फैसिलिटी के बारे में बताया गया है कि जहाँ पे ये वर्कर्स काम कर रहे हैं उस प्रेमिसेस में फ़र्स्ट एड के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। फ़र्स्ट एड फैसिलिटी के अंतर्गत वे सारी दवाइयाँ और वे चीज़ें शामिल की जानी चाहिए जो उस फैक्ट्री के वर्कर्स के लिए आवश्यक है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। और अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 200 से ज़्यादा हैं तो वहाँ पे एक नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता भी होनी चाहिए। सेक्शन 46 में बताया है कैंटीन फैसिलिटी के लिए जो वर्कर्स हैं, हो सकता है उन्हें भूख लगे या हो सकता है वो घर से खाना नहीं लेके आएँ, तो कैंटीन सुविधा भी जो उनको होनी चाहिए, अल्पाहार की सुविधा भी उनको होनी चाहिए और इसके लिए जो है कैंटीन की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन अगर 500 से अगर अधिक हैं वहाँ पे वर्कर्स तो उसके लिए सेपरेट कैंटीन की फैसिलिटी होनी चाहिए और जहाँ कैंटीन की फैसिलिटी हो वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर जो है अवश्य उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। सेक्शन 47 में ये बताया गया है कि जहाँ वर्कर्स की संख्या है उसके आधार के ऊपर उन्हें शेल्टर, शरण गृह या आराम गृह या जो है दोपहर का भोजन के लिए जो है रूम जो है उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जैसे लंच रूम वगैरह, जहाँ पे बैठ करके वो छुट्टी के समय दोपहर बीच में जो छुट्टी होती है उसमें रेस्ट कर सकें, आराम कर सकें, धूप से, ठंड से और बारिश से जो है बचाव अपना कर सकें और इससे उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसी प्रकार से सेक्शन 48 में बताया गया है कि जहाँ 30 या 30 से अधिक महिलाएं हैं, फीमेल वर्कर्स हैं, वहाँ पे क्रेचेस की फैसिलिटी होनी चाहिए, शिशु गृह की फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके लिए जो है एक अलग से रूम प्रोवाइड किया जाना चाहिए और उस रूम के अंदर प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन, लाइट और अन्य जो भी सुविधाएं
जो दी जा सकती है, जो आवश्यक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो होनी चाहिए। सेक्शन 49 में इन 7 फैसिलिटीज़ के अलावा जो है वेलफेयर ऑफिसर की फैसिलिटी भी है। 500 या 500 से अधिक अगर वर्कर्स हैं तो 500 पे तो 1 या 2 जो भी फैक्ट्री ऑनर, ऑक्यूपायर या फैक्ट्री चलाने वाले लोग बाग उचित से समझें, उचित मात्रा के अंदर जो है वेलफेयर ऑफिसर जो है वहाँ पे नियुक्त करें। वेलफेयर ऑफिसर्स का काम यही है कि वो वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को समझें और वर्कर्स उनसे बिना किसी इच्छा को डर के मिले, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और वो उनके कल्याण के बारे में जो कोई उचित राय है वो मैनेजमेंट से कहें। अब बात आती है कि ये जो हेल्थ और वेलफेयर के जो प्रोविजंस हैं, इनकी मॉनिटरिंग और सुपरविजन के बारे में क्या प्रोविजंस हैं, मॉनिटरिंग सुपरविजन के बारे में क्या प्रोविजन, उसके लिए क्या है कि फैक्ट्री एक्ट में इंस्पेक्शन के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए जो कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उचित मात्रा में निश्चित एरियाओं के लिए इंस्पेक्टर्स और चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति करती है, जो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। तथा जो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, उन रूल्स के अंतर्गत डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यानी उनकी डिटेल जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको तैयार करके फैक्ट्रियों के ऊपर लागू करते हैं। ये जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स हैं, इन्हें जो सिविल जज की पावर्स होती है, ये इंस्पेक्शन कर सकते हैं, रजिस्टर्स वगैरह देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के बयान ले सकते हैं, फैक्ट्री को बंद करा सकते हैं, जो भी एक सिविल जज की पावर्स होती है वो पावर्स ये यूज करते हैं। जहाँ रूल मेकिंग पावर वाली बात है, रूल मेकिंग पावर जो है कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट में वेस्टेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्री एक्ट 1948 के कंटिन्यूएशन में रूल्स बनाती है। अगर उनमें कोई कमी है या स्टेट वाइज अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है नियमों की या रेगुलराइजेशन की, तो वो स्टेट गवर्नमेंट उसमें रूल्स बनाएगी और उसमें ऐड करेगी। और ये जो रूल मेकिंग पावर है ये स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उनके बाद में जो चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर्स हैं, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंतर्गत इस प्रकार की जो है स्केलेटन जो फ्रेमवर्क रूल्स हैं उसमें और डिटेल्स जो है वो फैक्ट्रियों पे लागू करने वाले बनाएंगे। लास्ट है वायलेशन ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड्स, अमाउंट्स, पेनल्टी एंड पनिशमेंट। फैक्ट्री एक्ट में इस बात का भी प्रावधान है कि अगर कोई फैक्ट्री ऑनर है, ऑक्यूपायर है, वो अगर इनको वायलेट करता है, इनका पालन नहीं करता है, तो उनको पेनल्टी उनके ऊपर इम्पोज की जा सकती है, पनिशमेंट उनके ऊपर लगाया जा सकता है। इसके लिए एक प्रॉपर जो है सिस्टम बनाया गया है, जो फैक्ट्री एक्ट के अंदर इसमें प्रोविज़न दिया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फैक्ट्री एक्ट में जो प्रोविजंस हैं वो हेल्थ के हैं और वेलफेयर के हैं, लेकिन ये जो प्रोविजंस हैं ये मिनिमम हैं। अगर कोई फैक्ट्री मालिक इससे ज़्यादा अगर सुविधाएं देता है तो वो दे, उसके लिए इसमें कहीं कोई मनाही नहीं है, बल्कि ज़्यादा सुविधाएं देना चाहिए। दूसरा क्या है कि ये जो प्रोविजंस है ये 1948 के लेजिस्लेटेड है, 1948 में प्रेस्क्राइब किए गए थे। उसके बाद में बहुत सारी परिस्थितियां बदली है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके वेंटिलेशन की बात है या ड्रिंकिंग वाटर की बात है, उस ज़माने में पंखा भी जो है बड़ी बमुश्किल मिलता था, आजकल जो है कूलर की फैसिलिटी है। इसी प्रकार से ड्रिंकिंग वाटर के लिए जैसे जो कूलर है, वाटर कूलर्स हैं, उनकी फैसिलिटी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे वाटर प्यूरीफायर है। ये सारी फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। और इस बारे में जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स हैं वो फैक्ट्री की कैपेसिटी को देख करके, फैक्ट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको देख करके भी जो है वो प्रॉपर जो है गाइडेंस उनको देते हैं और उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो इस प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करें अपने फैक्ट्री वर्कर्स को। थैंक यू।